अस्सलाम वालेकुम गाइस, वहीद अहमद फ्रॉम वैक कंसल्टेंट। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसका मेन टॉपिक ये है कि क्या आप कंफ्यूज्ड हैं यूके स्टडी वीज़ा के मुतालिक। तो कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा रास्ता और या कौन से स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के आप आसानी से यूके वीज़ा स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने यूके का स्टडी वीज़ा फ़ाइल करना है तो ऑब्वियसली आपके पास कैश लेटर होना चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, जो कि आपको आपका स्पॉन्सर यानी आपकी यूनिवर्सिटी फ्राहम करती है। उसकी कंडीशन मीट करनी और उसके लिए आपको एक छोटा सा प्री कैश इंटरव्यू बाज़ दफ़ा देते हैं, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं ले रही होती। आपने कंडीशन मीट करके जब आपने कैश लेटर ले लिया तो कैलकुलेशन ऑफ फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फ़ंड्स कैसे कैलकुलेट करके कैसे बैंक स्टेटमेंट में वो पैसा रखना है और कितने दिन रखना है। दैट इज़ अ क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, इवन कंसल्टेंट्स के लिए भी। तो मैं आपको आज क्लियर करूँगा कि जो आपके फंड्स बनेंगे उनको आपने 28 डेज़ के लिए होल्ड करना है अपने अकाउंट में। अकाउंट आपका पर्सनल हो सकता है या पेरेंट्स का हो सकता है या पेरेंट्स में से किसी एक का हो सकता है। अगर पेरेंट का होगा तो ऑब्वियसली आपको बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है इन फॉर एविडेंस ऑफ योर रिलेशनशिप, एविडेंस ऑफ योर पेरेंटशिप विद यू। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपने कैलकुलेट करनी है कि जो आपने फ़ीस पे कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10,000 इज़ द फ़ी फॉर 1 ईयर तो आपने अगर 5,000 पे कर दी है तो रिमेनिंग इज़ लाइक 5,000। और आपको 9 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है। वो किस तरह? अगर आप विद इन लंदन है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फॉर द स्टडी पर्पसेस, इनसाइड लंदन एंड आउटसाइड लंदन। इनसाइड लंदन है तो आपको 1334 पाउंड पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। वो जितना भी 12,000 समथिंग आएगा उसमें आप जमा करेंगे द रिमेनिंग फ़ीस। जैसे मैंने अभी कहा कि 10,000 फॉर एग्जांपल अगर उसकी फ़ीस है, 5,000 आपने पे कर दी है तो उसको में आप दोनों को जमा करेंगे और जो टोटल आएगा उसको आप ओंडा की वेबसाइट पे जाके जो इंटर बैंक रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ओंडा का रेट आ रहा है अगर 360, तो जो आपका टोटल वो आया उसको 360 से मल्टीप्लाई करके पाक रुपीज़ में वो रखेंगे, या आप पाउंड्स का अकाउंट खुलवा के पाउंड्स के डायरेक्टली रख लें। एक यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देना चाहूँगा जो कि अक्सर स्टूडेंट्स बाद में देखते हैं कि हम काश पहले कर लेते, कि जितने पैसे बने तो कम से कम उसमें आपको पाकिस्तानी हिसाब से 2-4 लाख रुपया ज़्यादा रखें, ताकि जो कन्वर्जन फ्लक्चुएशन है वो उसकी वजह से आपको वेट दोबारा ना करना पड़े या आपकी स्टेटमेंट ज़ाया ना हो जाए। कैलकुलेशन डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन डेट वहाँ से शुरू होगी जिस दिन आप ऑनलाइन जाके अपना फॉर्म सबमिट करके पेमेंट करेंगे वीज़ा की। जिस दिन आपने जमा करवाने जाना है जैरिस में, दैट डेट इज़ नॉट काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज जमा कराया और आपको डेट 10 दिन बाद की मिल रही है तो आज का दिन काउंट होगा, नॉट ऑफ द डे व्हेन यू स्टेप इन द जैरिस ऑफिस टू गिव योर बायोमेट्रिक्स। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है और सबमिशन में बच्चा क्या करता है कि वो बैंक स्टेटमेंट उस दिन से 28 दिन ले लेता है जिस दिन वो जमा करवाने जा रहा है। हालांकि इस तरह नहीं है। आपने जिस दिन ऑनलाइन घर में बैठ के या जहाँ भी बैठ के आपने सबमिशन की है उससे पीछे 28 दिन चाहिए तो आपकी वो अकाउंट फॉर होगी। अदरवाइज़ वो नॉर्मली वीज़ा ऑफिसर्स बाज़ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांग लेते हैं, बाज़ नहीं मानते, रिफ्यूज़ करके भेज देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने ख़ास ध्यान रखना है। और सेकेंडली, तमाम वो डॉक्यूमेंट जो बच्चे गलती कर रहे हैं, एक और गलती ये है कि जब वो कैश शील्ड में या कैश लेटर में जो डॉक्यूमेंट दिया गया है स्ट्रिक्टली कोशिश करें कि वो लगाएं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट इसमें से तो आप मिस नहीं कर सकते, मिस करेंगे रिफ्यूज़ हो जाएंगे, जिसमें आपका जैसे कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी का कोई भी एविडेंस अगर यूनिवर्सिटी ने आपसे लिया हुआ है तो आपको देना है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपका एक्सपीरियंस लेटर, वट एवर आर द ग्राउंड फॉर द एडमिशन, वो आपको ज़रूर देनी है। इसके अलावा कोशिश करें कि अपना CV अपडेटेड और एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर दें। अदरवाइज़ वीज़ा ऑफिसर के पास पावर्स हैं कि वो आपसे दोबारा चीज़ें मांग सकता है, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़ाया होता है। बाज़ ईमेल्स मिस हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ट्राई टू डू थिंग्स इन द फर्स्ट गो, इसलिए अपने गैप्स ना छोड़ें।
सीवी, अपडेटेड चीज़ें, लेटर, हर चीज़ उसमें प्रोवाइड करें, ताकि जब वो एक वीज़ा ऑफिसर, एक ज़ाहिर है वो ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग नॉट एआई, तो जब वो ह्यूमन बीइंग देखे तो उसको लगे कि ऑन ह्यूमन लेवल एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड, एवरीथिंग इज कोऑपरेटिव। तो ये बंदा, इसका इतने ज़्यादा गैप्स नहीं, अगर गैप्स हैं तो दे आर जस्टिफाइड, एंड हाउ दे आर जस्टिफाइड, तो उसके पूरे एक्सपीरियंस लेटर्स दें। अगर आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर हो सके तो उसकी बैंक स्टेटमेंट लगा दें कि ये मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आ रही है, सैलरी स्लिप लगा दें, अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स लगा दें। सो इस तरह आपका जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो ये चंद टिप्स थी जो कि आपको वीज़ा फाइलिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम इस पर और भी बात करेंगे, कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए वाइल फाइलिंग योर वीज़ा। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होने वाली है नई टिप्स को लेके, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।